अस्सलामुअलैकुम। और स्टैटिस्टिक पार्ट 1 में हमारे पास आज फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स के। स्टैटिस्टिक की जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डिफरेंट फील्ड्स में। स्टैटिस्टिक मेरे ख्याल से हर फील्ड में यूज़ हो रही है, तो इसकी आज इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है स्टैटिस्टिक की इम्पोर्टेंस में हमने कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर साइंस में इसका क्या रोल है कि कंप्यूटर साइंस में रोल है, इसकी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि डाटा यूज़ स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में जो यूज़ होता है वो हमारा कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाता है। स्टैटिस्टिक के अपने भी सॉफ्टवेयर हैं लाइक SPSS और इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, मिनीटैब, आर लैंग्वेज, ये सब, मैट लैब, ये बहुत से जो सॉफ्टवेयर हैं स्टैटिस्टिक के, प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के, वो बहुत समराइजेशन में हमें ईजी हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक में यह हेल्पफुल होते हैं, बहुत से कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं वो हम इजीली सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इसके बाद है मेडिकल साइंस में इसका यूज़, ये हमने थोड़ा थोड़ा ही इसमें ब्रीफली डिफाइन करना होता है, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होते हैं। तो स्टैटिस्टिक में इसमें ये आपने समझना ही होता है और आप लोग अपने नोट्स बना लें आपको हेल्पफुल जो दें। तो इसी तरह स्टैटिस्टिक में हमारे मेडिकल साइंस में स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई होते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ न्यू ड्रग्स को हम टेस्ट करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स होता है वो हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक उनको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा स्टैटिस्टिक साइंस में कैसे वाइडली यूज़ होता है, साइंस में लाइक एस्ट्रोनॉमी में, मेट्रोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, सब में स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ होते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में कुछ इस तरह से हम रिसर्च वर्क जो करते हैं, टाइप ऑफ सॉयल या टाइप ऑफ सीड, फर्टिलाइज़र, ये सारी जो रिसर्च बेस काम एग्रीकल्चर में होता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स या मॉडल्स के थ्रू ही हम एनालाइज करते हैं और इनकी टेक्निक्स होती हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर प्लानिंग कर सके एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक के हेल्प से। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी वेरियस लॉ और थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक्स में वो रेफ़र करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए, और इसी तरह हम इसमें भी एनालाइजिंग और कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। जैसे बेस हमारा बेसिक मेथड, बेसिक हमारा जो काम है स्टैटिस्टिक में वो क्या है, एनालाइजिंग है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा और ये सब कुछ, तो ये सब हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही करते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी इकोनोमेट्रिक्स हमारे पास जो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक, इकोनोमेट्रिक का न्यू ब्रांच बन गई है इकोनोमेट्रिक्स, तो ये हमारी जो है ये स्टैटिस्टिक, इसमें हम स्टडी करते हैं, ये न्यू ब्रांच इकोनॉमिक्स की बन गई है स्टैटिस्टिक्स में। इसी तरह हमारा स्टैटिस्टिक और बिजनेस में, बिजनेसमैन एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक और एनालाइजिंग सिचुएशन, कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स, और इसी तरह बेटर डिसीजंस फॉर रिसर्च वर्क या फाइनेंशियल रिसोर्स या क्वालिटी कंट्रोल या मार्केटिंग या अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, ये सारा जो काम है बिजनेस में ये विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी, बैंक्स में भी, इनमें भी बहुत ज़्यादा जो है, एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स में, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह पे, बैंक्स में, डिपॉजिट्स में, और इसी तरह अप्लाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम फोरकास्टिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मगर नेक्स्ट ऑनवर्ड हम जब साथ साथ इसको पढ़ेंगे तो हमें फिर अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो